इम्प्रॉपर इंटीग्रल आज आप लोग के बीच में स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज जानने की कोशिश करेंगे कि जो इंटीग्रेशन पढ़े हैं उसमें प्रॉपर इंटीग्रेशन क्या है और इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन क्या है। जब तक यह समझिएगा नहीं तब तक जनरलाइज इंटीग्रेशन के बारे में नहीं पढ़ पाइएगा, क्या होता है इंटीग्रेशन। अभी तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं वह प्रॉपर इंटीग्रल था और आज उसी को हम लोग आज बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता क्या है ना, किसको किसको कहते हैं, किस टाइप का होता है, किस फॉर्म में होता है, कितने टाइप के होते हैं, आज वो जानने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए आज लेक्चर 1 देखिए ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर हम लोग पढ़ना है इम्प्रॉपर इंटीग्रल, लेकिन पहले जान लेते हैं कि प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं प्रॉपर इंटीग्रल। अब कुछ दिन पहले हम लोग पढ़े थे जो रीमान इंटीग्रल में भी था वो क्या था, प्रॉपर था। कहता क्या है कि द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज फिनाइट। इसका मतलब क्या, द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज फिनाइट, यानी ए भी फिनाइट होगा और बी भी क्या होगा, फिनाइट होगा। एंड द इंटीग्रांड इज बाउंडेड इन इट्स डोमेन। इंटीग्रांड कौन हो गया, इंटीग्रांड जो है आपका एफ हो गया। एफ क्या बोलता है, ए से लेकर बी तक में क्या हो, बाउंडेड हो। बाउंडेड मतलब क्या कि जैसे ए से लेकर बी तक में कोई भी यहां पर रखा जाए पॉइंट तो क्या हो, इन्फिनाइट नहीं हो, है ना, तभी तो बाउंड करेगा। तो इसलिए ए से लेकर बी तक क्या हो, बाउंडेड हो। ये इंटीग्रांड हो गया यहाँ पर एफ एक्स क्या बोलता है कि वह बाउंडेड हो किस पर, और इट्स डोमेन। डोमेन तो क्या, ए से लेकर बी तक में जितना जो टर्म होगा सबके साथ, जैसे 0 से लेकर 5 तक, तो 0 पर भी हो, 1 पर भी हो, 2 पर भी हो, 3 पर भी हो, 4 पर भी हो, 5 पर भी हो, एग्जिस्ट करता हो। तब इसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर इंटीग्रल। क्या बोलेंगे इसको, इतना पर भी हम क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर इंटीग्रल। द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज ए फिनाइट and the integrand is bounded in its domain, then the integration is called proper integral. Thus इसी को और डिफाइन करते हैं कि अभी तो पढ़ चुके हैं। thus the integration इतना the function f(x) is bounded, function f(x) तो क्या बाउंडेड हो, and are integrable यानी एक तरह से रियल इंटीग्रेबल या रीमान इंटीग्रेबल बोल सकते हैं इसको, रीमान इंटीग्रेबल इन द फिनाइट क्लोज इंटरवल ए बी। फिनाइट क्लोज इंटरवल ए बी इज कॉल्ड क्या, प्रॉपर इंटीग्रल। अभी हम लोग पढ़ चुके थे इसके पहले रीमान इंटीग्रल में, अगर बाउंडेड है ना, और फिनाइट दिया हुआ है क्या चीज, रेंज इसका, तो हम लोग क्या पढ़े थे कि वह क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा। लोअर इंटीग्रेबल भी होगा, अपर इंटीग्रेबल भी होगा, इस तरह पढ़े थे। तो वह प्रॉपर इंटीग्रेबल था। क्या था वो, प्रॉपर इंटीग्रेबल। अभी इसके बाद अगर प्रॉपर समझ गए तो ये प्रॉपर समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। जस्ट इसके उलट समझाते हैं कि ए या बी फिनाइट नहीं हो बल्कि इनफिनाइट हो, या तो ए इनफिनाइट हो या बी इनफिनाइट हो, चाहे ए और बी दोनों इनफिनाइट हो, समझ गए। या एक चीज और की इंटीग्रांड जो एफ(x) है ना, वो इनफिनाइट बन जाता है किस पर, या तो ए पर या तो बी पर, या तो ए और बी के बीच में कोई टर्म पर। मैं पूरा डोमेन पर कहीं ना कहीं क्या बनता हूं, इनफिनाइट बन जाता हूं। तब उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, प्रॉपर नहीं बल्कि इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन बोलेंगे। क्लियर हो गया। प्रॉपर को जस्ट ई कर दिया हम लोग, जब फिनाइट था उसमें क्या होगा, इनफिनाइट होगा, या तो ए इनफिनाइट हो या तो बी इनफिनाइट हो, या दोनों हो, या तो इंटीग्रांड इज ए बाउंडेड इन द इट्स डोमेन, यहां इंटीग्रांड क्या होगा, बाउंडेड नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, या क्या कंटिन्यूअस है। चलिए देखते हैं इसके बाद प्रॉपर इंटीग्रेशन। इम्प्रॉपर तो हो गया आपका। तो देखिए इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन जो है इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग। जैसे इफ, अभी क्या पढ़ता है, आइदर
ए या बी या बोथ, कौन कौन, ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी क्या हो, इन्फिनाइट हो, क्या हो, इन्फिनाइट हो, तब तो हम आसानी से समझ जाएंगे यह इम्प्रॉपर है, इन्फिनाइट हो। या एक तो पहला रीजन ये इन्फिनाइट हो, अब लोअर में इन्फिनाइट हो या अपर में इन्फिनाइट हो, या अपर और लोअर दोनों इन्फिनाइट हो, है ना, एक नेगेटिव में पॉजिटिव में, और या इंटीग्रांड जो है वो भी क्या हो, इन्फिनाइट हो, एंड या द इंटीग्रांड बिकम्स इंफिनिटी, क्या इन्फिनाइट कर दी, इन्फिनाइट ऑन द क्लोज इंटरवल, इस पर ऑन द क्लोज इंटरवल किस पर, ए से बी तक, तब क्या बोलेंगे, तब इस कंडीशन का बोलेंगे इंटीग्रेट कॉल्ड इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, देन तब इंटीग्रेशन ए से बी तक एफ एक्स डी एक्स इज कॉल्ड इम्प्रॉपर इंटीग्रल, तो इंटीग्रेशन क्लियर हो गया। इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन या इसको हम लोग बोल सकते हैं इन्फिनाइट इंटीग्रेशन, इन्फिनाइट इंटीग्रेशन, या इसको बोल सकते हैं इसी और जनरलाइज इंटीग्रेशन, जनरलाइज इंटीग्रेशन। अब समझने की कोशिश कीजिए किस टाइप के इंटीग्रेशन को बोलेंगे। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एफ एक्स डी एक्स, अब क्या बोलता है कि लोअर लिमिट इन्फिनिटी हो, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक कुछ भी हो ना, तो ऐसा टर्म हो 1/x चाहे x + 1 जो भी है dx। अब देखिए लोअर में इन्फिनिटी है, समझना क्या है, इन्फिनाइट है। अब देखते हैं 0 से लेकर इन्फिनिटी तक 1/, जो भी टर्म ले सकते हैं 1/x √x, तो लिखिए √x + 1। अब यहाँ पे क्या है, अपर लिमिट इन्फिनिटी हो, या ऐसा लिख दीजिए कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक 1/√1 + x² dx, लोअर में इन्फिनिटी हो या अपर में इन्फिनिटी हो या दोनों इन्फिनिटी हो, या बोल सकते हैं क्या इस तरह से कि 0 से लेकर 1 तक 1/x × x + 1 dx। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, 0 जैसे ही रखेंगे हम लोग तो 1/0 क्या हो जाएगा, जैसे एफ एक्स का मान कितना है 1/x × x + 1, और जैसे 0 रखेंगे लोअर लिमिट तो कितना हुआ 1/0 × 0 + 1, तो क्या हुआ 1/0 × 1, तो क्या हुआ 0 हो गया पूरा, तो क्या हुआ अनडिफाइंड हो गया। तो क्या बाउंड किया, नहीं किया, क्या बन गया, इन्फिनिटी बन गया, किस पर, लोअर लिमिट पर, यानी भी क्या हो गया, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। 0 से लेकर 1 तक 1/x - 1 dx। अब देखिए 0 रखने पे क्या हो रहा है, -1 बच रहा है, फिनाइट हो रहा है, लेकिन 1 रखने पे क्या हो रहा है 1 - 1 क्या हो रहा है, इन्फिनिटी हो रहा है, क्या हो जा रहा है, इन्फिनिटी। जैसे ही आप लिमिट रख रहे हैं तो इंटीग्रैंड क्या बन जा रहा है, इन्फिनिटी, यानी बाउंड नहीं कर रहा आपका, यानी इन्फिनिटी हो गया। तो उस कंडीशन में क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। और 0 से 1 के बीच में भी होता है, तो 1 से लेकर 2 तक 1/x - 1 x - 2 अब dx। अब देखिए 1 रखने पर भी इन्फिनिटी, 2 रखने पर भी इन्फिनिटी,
इस तरफ में क्या होगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन कहीं गिनती में आएगा आपका। कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, लास्ट समझाने की कोशिश करते हैं कि 2 से लेकर 3 तक 1/x माइनस 1, 0 से लेकर 3 तक कितना, इतना dx। अब देखिए, अब यहाँ 0 रखने पर तो नहीं हो रहा है, 3 रखने पर भी नहीं हो रहा, लेकिन 0 से लेकर 3 तक कोई भी टर्म में अगर इन्फिनिटी होता हो वो भी क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर ही कहलाएगा। जैसे 0 रखने पर नहीं हुआ, 1 रखने पर होगा, हाँ होगा। 1 पर क्या हो रहा है, 1 पर डिफाइंड नहीं हो रहा, क्या बन जा रहा है, इन्फिनिटी हो रहा है। 1 क्या है, 0 से 3 के बीच में लाइज करेगा। क्लियर। इस तरह से क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। जैसे मान लीजिए कि कुछ भी एग्जाम्पल लेते हैं, 1 से लेकर 3 तक 1 बटे क्या है, x माइनस 2 dx। अब इसको देखिए, 1 पर नहीं हो रहा है, लेकिन 2 पर क्या हो रहा है, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0। तो क्या हो रहा है, ये भी क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। यानी हम एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहेंगे किसको। यानी कि पहला कंडीशन क्या था कि इन्फिनाइट के रूप में दिया हुआ हो या इन्फिनाइट के रूप में न दिया हुआ, लेकिन उसका जैसी डोमेन पुट करेंगे तो क्या बनेगा, इन्फिनाइट बन जा रहा है ना। या तो लोअर पे इन्फिनाइट बनेगा, अपर बनेगा, या तो दोनों के बीच का बन रहा है आपका, है ना। उस कंडीशन में भी यह इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन ही कहलाएगा। यानी आप पकड़ सकते हैं कि इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन किसको कहते हैं, आप प्रॉपर किसको कहते हैं। क्लियर। अब जहां भी इंटीग्रेशन मिले तो चेक कर लीजिएगा कि जहां लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट तक कहीं भी कोई पॉइंट पर या इन्फिनिटी तो नहीं हो रहा, इन्फिनिटी हो रहा, तो उसको हम लोग इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन बोलेंगे। और यह लगभग 2 टाइप का कर सकते हैं, इसको हम 2 भाग में बांट देते हैं। पहला भाग है कि फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड, यानी कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, ऑफ द फर्स्ट काइंड। तो फर्स्ट काइंड में क्या होता है, देखते पकड़ लीजिएगा क्योंकि इन्फिनिटी रहेगा आपका। इफ आइदर ए हो या बी हो या बोथ ए एंड बी हो, पूरा क्या हो, इन्फिनिटी हो, क्या हो, इन्फिनिटी हो, आर इन्फिनिटी हो। क्या वो आर इन्फिनाइट हो, तो ए भी इन्फिनिटी, बी भी इन्फिनिटी है ना, और ए एंड बी भी क्या हो, इन्फिनिटी हो। अगर सब के सब इन्फिनिटी हो, चाहे इन्फिनाइट हो जाए। अब बट एक कंडीशन और देख लीजिए कि अगर सब के सब इन्फिनाइट हो, लेकिन इसमें एक चीज और क्या हो, एफ एस इज ए बाउंडेड, बट एफ एस क्या है, इज बाउंडेड एट each interval, so each point of the interval। यहां तक क्लियर हो गया है। देन तो उस कंडीशन में ए से लेकर बी तक एफ डी एस को क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन, इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट काइंड, इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट काइंड, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, फर्स्ट काइंड। यानी इसका समझना मुझे दीजिए, ए बी या आया बोथ ए एंड बी दोनों क्या इन्फिनाइट हो, लेकिन साथ में क्या हो, एफ एक्स से बाउंडेड हो एट ईच पॉइंट ऑफ द इंटरवल। इसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं 1 से इन्फिनिटी 1/x² dx। अब यहां देखिएगा ध्यान से कि 1 से जो भी लेंगे इन्फिनिटी से पहले तक का
सब क्या हो, एग्जिस्ट करेगा। फिनाइट वैल्यू आएगा 1 2 3 4 5 6 जितना लगे इन्फिनिटी के पहले तक का रियल नंबर सबका क्या करेगा, अब बाउंडेड कराएगा। यही लोअर बाउंड हो रहा था। फिर क्या हो, एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं 0 से इन्फिनिटी तक sin dx। कोई एग्जाम्पल लीजिए, दोनों में इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तक कितना है, इन्फिनिटी तक 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। चाहे केवल 1 प्लस स्क्वायर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो रखना है रखिए। अब यहाँ पर कहानी उल्टा आता कि माइनस इन्फिनिटी के बाद इन्फिनिटी से पहले तक का, माइनस इन्फिनिटी से बड़ा है ना, और इन्फिनिटी से छोटा तक का एफ में जो भी वैल्यू रखा जाए है ना, वो नेगेटिव रखा जाए, जीरो रखा जाए या तो पॉजिटिव रखा जाए, तो क्या कर रहा है, बाउंड कर रहा है। क्या कर रहे हो, बाउंड कर रहा है ना। तो इन्फिनिटी है, इसको देखकर तो हम लोग पकड़ सकते हैं कि इम्प्रॉपर है। क्या है, इम्प्रॉपर है। लेकिन इंटीग्रांड जो है बाकी सब पर क्या है, बाउंड कर रहा है। यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट काइंड नाम दिया गया। समझ गए, यानी पहले से फिनाइट दिया हुआ हो, लोअर या अपर या दोनों, लेकिन वह क्या हो, बट लिखा हुआ है, बट क्या है, एफ इज ए बाउंडेड किस पर, एट ईच पॉइंट ऑफ द इंटरवल। इसके इंटरवल का जो पॉइंट हो, इंटरवल में क्या करते हैं, माइनस इन्फिनिटी लेते नहीं है और इन्फिनिटी लेते नहीं है। इसकी तरफ भी लेंगे तो क्या लेंगे, बीच में ही लेते हैं। न यह रियल है न यह रियल है, दोनों में से कोई रियल नहीं है। जब रियल ही नहीं है तो आर इंटीग्रल लेके कहां से बोले लेंगे। क्लियर यहां तक, बाकी सब पर क्या करा, बॉन्ड करा। इसका नाम पड़ गया इंटीग्रेशन ऑफ, इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। अब देखिए सेकंड काइंड क्या कहता है, समझने की कोशिश करते हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। सेकंड काइंड क्या बोलेगा आपको, सेकंड काइंड वही बोलेगा जब डिफरेंशियल में पढ़े थे प्रॉपर में कि एक तो इन्फिनिटी रहता है, एक इन्फिनिटी नहीं रहता। लेकिन जैसी वैल्यू लोअर या अपर रखने पर क्या बन रहा है, इंटीग्रांड क्या बन जाए, इन्फिनिटी बन जाता है। उस कंडीशन में भी हम लोग इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन ही करते हैं। जैसे बोल सकते हैं कि दिया गया एफ जो है, इफ एफ एक्स हैज क्या हो, एफ एक्स हैज ए पॉइंट ऑफ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफिनाइट एफ एक्स हैज ए पॉइंट ऑफ इनफिनाइट डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसा पॉइंट ले जाए जिससे इन्फिनिटी बन जाए बीच। जैसी इन्फिनिटी बन गया तो क्या हुआ, ग्राफ का रुक जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। यहाँ पर जैसी ब्रेक करेगा तो क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस हो गया। अगर ग्राफ ब्रेक नहीं करता, लगातार बढ़ते रहा घटते रहा तो कंटिन्यूअस था। लेकिन जहां ब्रेक कर गया तो क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस। और जैसी को लोअर और अपर के बीच में जो भी मान रखा जाए के बीच का है ना, चाहे लोअर या अपर या दोनों के बीच का रखा जाए तो क्या होना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। अनडिफाइंड हुआ तो क्या हुआ, वहीं पर ग्राफ ब्रेक करता है। अगर आप ब्रेक कर गया तो वह डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा, कंटिन्यूअस तो कहलाएगा नहीं आपका। तो एफ एक्स हैज ए पॉइंट ऑफ इनफिनाइट डिसकंटिन्यूअस, इसका मतलब है कि हम लोग कह सकते हैं कि दस एफ बिकम्स क्या, इनफिनाइट, एफ एक्स बिकम्स इनफिनाइट क्या चीज, इनफिनाइट बनता हो इस पर ऑन ए से लेकर बी तक में, या तो इसको दूसरा नाम बोल सकते हैं एफ बिकम्स इनफिनाइट, या बोल सकते हैं कि द इंटीग्रांड जो है बिकम्स क्या, इन्फिनिटी, बिकम्स इन्फिनिटी।
आप समझ गए कि एफ जो है बिकम्स इन्फिनाइट या द इंटीग्रांड बिकम्स इन्फिनाइट, क्या होगा, क्या इंटीग्रेशन के अंतर्गत जो भी एफ एक्स दिया गया है फंक्शन पर वो क्या इंटीग्रांड हो गया आपका इन्फिनाइट ऑन किस पर, ए बी पर, ऑन ए बी पर। देन ए से लेकर बी तक एफ एक्स डी एक्स is called an improper integral of second kind। क्लियर यहां पर हो गया, यानी कि इसमें पहले से काट दिया वो नहीं है, लेकिन एफ एस का हो पॉइंट ऑफ इंफिनाइट डिसकंटिन्यूअस, एफ एस क्या बन जाए है ना, है क्या पॉइंट ऑफ, इसके पास जो भी पॉइंट है क्या हुआ डिसकंटिन्यूअस और इंफिनाइट डिसकंटिन्यूअस बन रहा है। यानी कहने का मतलब है कि ए से लेकर बी तक में जो भी टर्म दिया हुआ हो है ना, तो या द एफ बिकम्स इन्फिनाइट, या एफ बिकम्स इन्फिनाइट किस पर, ऑन ए बी पर, या द इंटीग्रांड बिकम्स इन्फिनाइट ऑन किस पर, ए बी पर। देन द इंटीग्रेशन ए से बी तक है ना इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द सेकंड काइंड। इसका मतलब है कि लोअर रखने पर इन्फिनाइट बन जाता हो एफ एक्स, या अपर रखने पर इन्फिनाइट बन जाता हो एफ एक्स, या दोनों से बीच में जो भी टर्म रखा जाए उस पर भी क्या हो इन्फिनाइट बन जाता हो एफ एक्स, कहीं से भी, तो क्या कहलाएगा सेकंड काइंड। यानी एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं 1 से लेकर 2 तक 1/x-1 dx। अब जैसे लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या हुआ इन्फिनाइट होगा। फिर कितना 2 से लेकर 3 तक 1/x-3 dx। जैसे रखेंगे अपर लिमिट तो क्या हो गया इन्फिनाइट बन जाएगा है ना, उस पर भी क्या हुआ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अगर 20 का टर्म लिया जाए, 20 का कोई टर्म ले लिया जाए तो वो भी क्या कहलाएगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल। जैसे मान लिया कि 1 से लेकर 3 तक 1/√x-2 dx, क्या भी इसकी एग्जाम्पल। अब एफ एक्स क्या था आपका √x-2, क्लियर। अब यहां पर चलिए 1 रखने पर इन्फिनिट नहीं हो रहा है, लेकिन 3 रखने पर नहीं हो रहा, लेकिन किसी के दोनों के बीच में रखा जाए 2 वैल्यू वहां पर तो क्या बन जा रहा है इन्फिनिटी बन जा रहा है ना। इस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं यह क्या होगा इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड काइंड। यहां तक आपका लोग क्लियर है कि जैसी वैल्यू रखते हैं तो लोअर रखें अपर रखें है ना, जो भी रखे, जिसे मान लिया कि लास्ट देते हैं हम लोग को है ना कि x/√x-1 dx है ना, 0 से लेकर के चाहे 1 से लेकर के 2 तक लास्ट देख लीजिए। 1 रखेंगे तो 1/√1-1 क्या हुआ 1/0 हो जाएगा, क्या हुआ अनडिफाइंड हो रहा है, यानी लोअर लिमिट का अनडिफाइंड हो रहा है। 2 रखेंगे तो क्या हुआ 2/√2-1, 2/√2 कितना हुआ 2-1 कितना हो गया 2, ये बचा आपका। जैसे 2 आ गया यानी क्या हुआ इस पर एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इस पर नहीं कर रहा है, तो क्या बोलेंगे इस कंडीशन में भी हम लोग इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन ही बोलेंगे। यानी हम लोग आज एनालिसिस करने की कोशिश की इंटीग्रेशन को, कोई भी एग्जाम्पल अपने से भी लेकर के चेक कर सकते हैं। और चेक करने का तरीका क्या है कि जैसे आप रखिएगा लिमिट, लोअर लिमिट रखिएगा अपर रखिएगा, चाहे लोअर और अपर के बीच में जो भी वैल्यू आएगा उसके बीच में रख सकते हैं। 1 रखे 1.1 रखे 1.2 रखे 1.5 रखे, जो भी रखे ना उस सब पर क्या करना चाहिए एग्जिस्ट करना चाहिए। और जब भी कोई पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगा तो समझिए कि वह इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन हो गया। आज पहचाने हम लोग कि प्रॉपर इंटीग्रेशन क्या है और इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन क्या है, और इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे चेंज करके और साबित करेंगे यह प्रॉपर हो गया
और ये भी क्या है, कन्वर्स है, और इसका वैल्यू क्या है, फिनाइट है। तो कन्वर्स कब होगा, डाइवर्स कब होगा इंटीग्रेशन, और उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको आज इतना ही।